आज के सेशन में हम जानेंगे कि वास्तु घर की वास्तु का आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव होता है। जैसा कि हमने देखा कि 5 तत्व होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और उसके अकॉर्डिंगली हर डायरेक्शन की अलग अलग एनर्जी होती है। तो किस एनर्जी से आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होता है, और जैसे आप किसी के घर में जाओ और कुछ पर्टिकुलर आप हेल्थ इश्यूज सुन रहे हो, तो आज के सेशन के बाद आप बता पाओगे कि अच्छा, इस घर में ये वास्तु की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ये हेल्थ इश्यूज है। इस वाले वास्तु के टॉपिक को बोलते हैं मेडिसिनल वास्तु। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Okay, so we will be studying one of the most important topics of Vastu, which is called medicinal Vastu. तो सबसे पहले जानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वाटर एलिमेंट। पानी से एसोसिएटेड है नॉर्थ डायरेक्शन। और पानी, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज कनेक्टेड विद आवर इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ। ओके, तो किसी की इमोशंस या मेंटल हेल्थ में आप देख रहे हो कि अच्छी नहीं है, सो देर आर हाई चांसेस कि उनके घर में नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा में कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन है। या फिर अफ्लिक्शन क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो उस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, जो हमने पिछले 1-2 सेशंस में कवर किया था कि अगर वाटर एलिमेंट है तो जैसे फायर एलिमेंट हो गया, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन का इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे होता है। अगर किसी का बेडरूम नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उनके लाइफ में सैडनेस थोड़ी बढ़ी जाती है। ओके, एंड दे सीक सिंपैथी फ्रॉम पीपल। नॉर्थ डायरेक्शन में पानी से रिलेटेड, नॉर्थ डायरेक्शन में किसी का वास्तु दोष है तो उनको पानी से रिलेटेड डिसीजेस, यूरिनरी इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट इश्यूज, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम और इमोशनल स्टेबिलिटी देखी गई है। अगर आपकी स्टेयर्स नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज, आर्थराइटिस एंड डिसइंटरेस्ट इन लाइफ ऐसे लोगों को होता है। और स्पेशली आपका अगर किचन या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल मेन सामान नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इट क्रिएट्स रिस्क ऑफ किडनी प्रॉब्लम। एंड इट हैज बीन सीन कि उनको रीनल फेलियर, डायलिसिस और काफ़ी सारी चीज़ें देखी है किडनी से रिलेटेड, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका किचन या फिर इन्वर्टर है। और इसकी रेमेडीज क्या है? आज तो हम देखेंगे बेसिक रेमेडीज भी, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई इशू है तो क्या कर सकते हो। और खास बात यह है इन रेमेडीज की, अगर इशू नहीं है आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर भी आप अगर वो रेमेडी करते हो तो इट विल हेल्प। तो कोई ऑक्सीजन जो देता है प्लांट, उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। एंड वी कैन डू सम लर्न अबाउट सम टेम्पररी रेमेडीज ऑल्सो। तो हम ग्रीन टी बना के नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं कुछ समय और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। पहले पहली 4 मेजर दिशाएं कवर कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ईस्ट डायरेक्शन, एज यू नो, एयर एलिमेंट डोमिनेटेड डायरेक्शन है, और जो कि प्राण ऊर्जा हमारी संचालित होती है ईस्ट डायरेक्शन से। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज होती है, और ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी से उसका सबसे ज्यादा कनेक्शन और प्रभाव होता है। अगर जिन लोगों की ईस्ट डायरेक्शन में कुछ एफ्लिक्शन है तो उनको लाइफस्टाइल डिसीजेस देखा गया है, काफी होती है उन लोगों को। ईस्ट डायरेक्शन में आप सिंदूर रख सकते हो, केसर रख सकते हो, और तुलसी का पौधा भी लगा सकते हो। दैट इज, दीज थ्री आर वेरी गुड रेमेडीज फॉर ईस्ट डायरेक्शन। Adequate aeration and hydration are crucial for our heart and brain। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर विंडो, खिड़की, दरवाजा, बालकनी जैसा कुछ हो जिससे हवा क्रॉस हो रही हो,
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर किसी को हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड इशू है तो दिस इज बिकॉज ऑफ एफ्लिक्शन इन द ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा। प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है। एसी लगाना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू ईस्ट डायरेक्शन। फिर देखते हैं हम साउथ डायरेक्शन। तो बेडरूम अगर आपका साउथ डायरेक्शन में है तो इट इज कंसिडर्ड क्वाइट गुड। इट रिलीव्स इंसोमिनिया। रेड एंड पिंक एंड मैरून कलर इन साउथ डायरेक्शन आर वेरी गुड। किसी के जैसे पर्दे लगे हैं तो रेड पिंक और मैरून कलर के पर्दे बहुत ही अच्छे रहेंगे साउथ डायरेक्शन में। और ब्लू, ग्रीन, या जो रेड पिंक और मैरून के टोटली अपोजिट कलर होते हैं, इवन येलो भी, वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। ओके, एज एज इट इज रिटन, अवॉइड वाटर एलिमेंट रिलेटेड थिंग्स इन दिस डायरेक्शन। अभी क्योंकि साउथ डायरेक्शन अग्नि की डायरेक्शन है तो टैंक, इस डायरेक्शन में पानी की टंकी होना और ब्लू कलर रिलेटेड चीजें होना, इट इज नॉट गुड। इट कैन कॉज इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर, एसिडिटी, पेन्स, ब्लड कैंसर, ब्लड इन्फेक्शन, लो हीमोग्लोबिन एंड बोन मैरो कैंसर। साउथ डायरेक्शन इज कनेक्टेड विद एसिडिटी ऑल्सो। तो इस डायरेक्शन में आप चांदी के गिलास को रख के उसमें पानी पी सकते हैं, तो इससे आपकी एसिडिटी में काफी आराम मिलेगा। ठंडे पानी में पैर आप इस डायरेक्शन में डुबो सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, एंड वन वेरी पावरफुल हीलिंग रेमेडी फॉर साउथ डायरेक्शन इज यू कैन कीप तिल ऑयल। तिल का तेल साउथ डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, ऐसा बोला गया, उससे आपकी काफी हेल्थ और स्लीप रिलेटेड हीलिंग होती है। नेक्स्ट इज द वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। तो ये भी अगेन एक तरीके से प्राण ऊर्जा की डायरेक्शन है। अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट दोनों ही कनेक्टेड होते हैं इस डायरेक्शन से। और अगर ये ईस्ट से नीचे है, अगर आपका स्लोप ऐसा है कि वेस्ट डायरेक्शन नीचे, ईस्ट डायरेक्शन ऊपर है, तो इससे आपकी प्राण ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है और देखा गया है कि ऐसे लोगों को ऑस्टियोपेरोसिस का इश्यू हो जाता है। तो what remedy you can do for west direction? You can keep a tea box in tin of mustard oil in the west direction. This is a very good remedy for west direction. Now let's comes to cardinal direction, which are more important actually than even main direction. तो आपकी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण होता है, दैट इज लाइक द डेस्टिनी जोन, आपकी किस्मत की डायरेक्शन होती है। तो आप एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये अलग अलग दिशाएं ना, एक खजाने का डिब्बा है, खजाने का दरवाजा है। ओके, और आपको वो खजाना कैसे निकालना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑफ ऑन वास्तु। उस डायरेक्शन में आप अपना क्या वास्तु का बनाते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण आपकी डेस्टिनी की दिशा है, और इस डायरेक्शन में आप मंदिर बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं, तो दिस इज वेरी गुड। ओके, तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज क्या है? वाटर बॉर्न डिसीजेस, साइनस इश्यूज, कफ एंड कोल्ड। जिन लोगों को सर्दी खांसी ज्यादा रहती है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रेमेडी कर सकते हैं। एंड कैंसर रिलेटेड थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन इफ यू हैव अ टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और समथिंग इज अफ्लिक्टेड। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मैंने कितने केस देखे हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट था और उस घर में जाते ही लोगों को हेल्थ इशू होने लगे उसका। Okay, so what are the doshas and illness again caused in the northern direction? अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप हैवीनेस रखते हैं तो उससे सिर दर्द होने लगता है। अगर ज्यादा दीवारें हैं और कीलें लगी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो दैट लीड्स इन माइग्रेन, माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। ओके, फिर वॉशिंग मशीन अगर आप रखते हैं दैट इज लाइक मिक्सिंग इफेक्ट, जैसा कि कोई पिछली सेशन में पूछ भी रहा था, तो उससे आपको सिर दर्द, अगेन हेड स्पिनिंग जैसा काफी फील हो सकता है। ओके, किचन रखना भी बहुत अच्छा नहीं, खराब माना जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इट कैन कॉज ब्रेन ट्यूमर्स एंड इनफर्टिलिटी। स्लेंडर और स्टेयरकेस है अगर वहां पे तो इट ऑल्सो अगेन कॉजेस प्रेशर इन द हेड। चूल्हा, फ्रिज, टॉयलेट इज अगेन वेरी डेंजरस एंड नॉट एट ऑल गुड फॉर
health as per if you keep it in northeast direction. Now let us see some of the remedies associated with northeast direction. टर्मरिक, हल्दी अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं क्योंकि गुरु ग्रह से भी कनेक्टेड है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड हल्दी इज अगेन कनेक्टेड विद गुरु ग्रह। तो सिंपल आप एक कांच का ग्लास ले सकते हैं, उसमें हल्दी घोल के आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण में रख सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड। और स्पेशली अगर गुरुवार के दिन करते हैं ऐसा तो बहुत ही अच्छा है। ओके, और हर 2-3 दिन में आप पानी बदल सकते हैं, दैट इज गुड इनफ। तो आप थर्सडे को रखें, फिर सैटरडे को चेंज कर दें, सैटरडे को अगेन रख के ट्यूसडे को चेंज कर दें, फिर ट्यूसडे को चेंज रख के फिर थर्सडे को चेंज कर दें। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज अगेन वेरी आइडियल फॉर पूजा रूम। दरवाजा खिड़की होना भी अच्छा है इस डायरेक्शन में। एंड डस्टबिन, एयर कंडीशन, दीज ऑल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फायर एलिमेंट डोमिनेंट डायरेक्शन है ये। ओके, तो इसलिए उसके जो विपरीत होते हैं, फायर एंड अर्थ आर द एंटी एलिमेंट, सॉरी, वाटर एलिमेंट डोमिनेंट डायरेक्शन है ये, तो फायर एंड अर्थ एलिमेंट रिलेटेड चीजें अवॉइड करें। रेड या फिर येलो कलर यहाँ पे यूज, डार्क येलो यू कैन अवॉइड यूजिंग। ऐसा देखा गया है कि आप वास्तु पुरुष का भी देखेंगे तो उसका सिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो जिनका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अफ्लिक्टेड होता है उनको हेयर फॉल का इश्यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आपके घर में भी या जान पहचान में किसी को हेयर फॉल का इश्यू हो रहा है ना, तो यू कैन डू सम रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे यंत्र भी आते हैं, यू कैन पुट इट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इट विल हेल्प विद द रेमेडीज। ओके, एंड जैसा कि हमने बताया कि कुछ नहीं तो आप ग्लास में हल्दी घोल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो, और इससे हेयर फॉल की चीजें काफी रिलीफ मिलेगा आपको हेयर फॉल में। ओके, एंड यू कैन अप्लाई मस्टर्ड ऑयल इन फीट, उससे कि उससे भी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडी सही होती है। नाउ सेकंड इज द अग्निकोण, दैट इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण और पूरब के बीच की डायरेक्शन। इट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर, अग्नि की मेन डायरेक्शन है, एंड इट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर हेल्थ, एनर्जी, विगर एंड पावर। क्योंकि अग्नि की डायरेक्शन है तो पानी रिलेटेड कोई भी चीज आप यहाँ पे ना रखें, अदरवाइज इट कैन कॉज इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, डायबिटीज, स्टमक इन्फ्लेमेशन, लैक ऑफ एनर्जी, एंड इट कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ओके, पिंक, मैरून, रेड कलर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। ओके, ब्लू एंड ब्लैक शुड बी टोटली अवॉइडेड in this direction. One very good remedy for southeast direction is you can keep red sandalwood. ओके, जो चंदन आता है लाल लाल रंग का, उसकी एक बॉटल आप रख सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उसका आप तिलक भी लगा सकते हैं, और यू कैन लाइट कपूर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कपूर आप जलाएं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। और जैसा कि क्योंकि अग्नि की डायरेक्शन है, तो ड्रिंकिंग वाटर और एरेटेड बेवरेजेस विद फूड कैन एग्जेगरेट हेल्थ इश्यूज। खाने के साथ आप पानी या फिर एरेटेड बेवरेजेस पीते हैं ना, तो दिस इज अगेन नॉट गुड। ओके, so that you can avoid. Now the southwest direction. Southwest direction can be fatal for the house owner and cause gynecology issue and scaria. अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बोर है, गड्ढा है या फिर दरवाजा भी है ना, तो इट इज नॉट गुड। ओके, इलेक्ट्रिक इश्यूज एंड स्पार्क प्लग्स, अगर इलेक्ट्रिकल चीजें भी रखी है साउथ वेस्ट में तो इट कैन कॉज पाइल्स एंड फिस्टुला। टर्मरिक रेमेडी, टर्मरिक इज अ वेरी पावरफुल हर्ब, तो हर डायरेक्शन में उसका कुछ ना कुछ रेमेडी हो सकता है। तो यहाँ के लिए रेमेडी है कि ड्राई टर्मरिक की जो नोट्स आती है ना, हल्दी गांठ, तो उसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 1 किलो ला के रख दें, तो दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पान, ईटिंग बीटल लीफ, पान पत्ता इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर साउथ वेस्ट दोषास। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप येलो कलर का प्लांट लगा सकते हैं। ओके, एंड या येलो कलर थिंग्स आर गुड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कीप almonds in a brown pouch in southwest direction to further enhance positive effects and counteract the doshas.
आप बादाम रख सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा अगर कोई इशू है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का स्पेशली। देन नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज, वहां पे अगर आप हैवी स्टोर बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, और अगर वो साउथ ईस्ट से नीचे है, ओके, सो दैट कैन कॉज issues in like left knee pain and assimilation problems in the small intestine। जैसा कि आगे हम देखेंगे वास्तु पुरुष में भी उसका लेफ्ट नी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, यू कैन लाइट इंसेंस स्टिक्स। अगरबत्ती आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जला सकते हैं और कपूर भी जला सकते हैं टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये हमने मेन 8 डिजाइन पढ़ी। तो लेट मी सी इफ anybody has any questions। भैया आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर टर्मरिक वाटर रखने के लिए बोला है, एंड हर 3 दिन में उसको रिप्लेस